स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट। आज हम लोग का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी इन कंक्रीट। हम लोग वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है कंक्रीट में कैसे मेजर्स कर सकते हैं, हम लोग क्या कोर्स किस तरह का टेस्ट करेंगे और हम लोग का कैसा वर्केबल कंक्रीट रहेगा, आज हम लोग उसको देखेंगे। इसका कंटेंट्स है व्हाट इज स्लम्प टेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरा स्लम्प टेस्ट का, एपरेटस हम लोग क्या यूज करते हैं स्लम्प टेस्ट के लिए, प्रोसीड्यूर्स क्या होगा हम लोग का स्लम्प टेस्ट के लिए, टाइप्स ऑफ स्लम्प्स क्या रहेगा, रिजल्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेशन, कंक्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। कहाँ से हम लोग क्या रेफरेंस लेंगे, आज कौन सा कोर्स से वो सब देखेंगे। व्हाट इज स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट होता क्या है। ये एक ऐसा सिंपलेस्ट टेस्ट है टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। ये एक फ्रेश कंक्रीट का वर्केबिलिटी मेजर करने का एक टेस्ट होता है, ये जो कि इंडिकेट्स करता है मेरा कंक्रीट कितना वर्केबल है और कितना कॉम्प्लायंस है मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंगली। ये इंडिकेट करता है मेरा जो कंक्रीट है मिक्स्ड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड, किस तरह का हम लोग कंक्रीट अपना डिजाइन जो करेंगे कि वेल प्लेस्ड हो जाए, वेल कॉम्पैक्टेड हो, वेल सुटेबिलिटी रहे मेरा साइट्स के लिए, वाइडली यूज्ड इन द फील्ड एंड लेबोरेटरी सेटिंग्स। ये फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट के लिए बहुत सुटेबल टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्लम्प टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएट द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द बैचेस। अलग अलग बैचेस का हम लोग वर्केबिलिटी क्यों चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म कंक्रीट मेरा यूनिफॉर्मिटी रहे। चेक द कॉम्प्लायंस ऑफ कंक्रीट विद द मिक्स डिजाइन, डिटेक्ट चेंजेस इन वाटर कंटेंट एंड अदर फैक्टर। कुछ उसमें से चेंजेस है या फिर कुछ अदर फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके द्वारा हम लोग को वर्केबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो हम लोग ये एक पैरामीटर्स होता है चेक करने के लिए। एपरेटस क्या क्या इसमें यूज होता है, स्लम्प कोन रहता है, ट्रेपेजोइडल शेप का हम लोग का रहता है, जिसका कि ऊपर का टॉप डायमीटर रहता है 10 सेंटीमीटर का, बॉटम डायमीटर रहता है 20 सेंटीमीटर का, हाइट रहता है 30 सेंटीमीटर। इसका जो नीचे का बेस प्लेट होता है वो नॉन पोरस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर उसमें एब्जॉर्ब ना कर जाए, नॉन पोरस। टैंपिंग रॉड है 16 mm का टैंपिंग रॉड है और 600 mm लॉन्ग रहता है वो हम लोग का टैंपिंग रॉड, उसका पॉइंटेड रहता है, बुलेट पॉइंटेड। इसका हम लोग को मेजरिंग स्केल रखना पड़ेगा, मेजर द स्लम्प। आजकल वो टेम्पिंग रोड में भी स्केलिंग करके आता है, उससे भी हम लोग का मेजर हो जाता है। अदर आइटम्स के बकेट्स है, ट्रॉली है, कंक्रीट सैंपल्स हो गया, सैंपल्स लेने के लिए। हम लोग का नेक्स्ट है कि प्रोसीड्यूर्स क्या है, हम लोग स्लम्प टेस्ट करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन एंड वेट द स्लम्प कोन। सबसे पहले स्लम्प कोन को हम लोग क्लीन कर लेंगे, अंदर हम लोग का कुछ प्रीवियस स्लम्प टेस्ट किए हैं तो उसका कुछ डस्ट पार्टिकल्स ये वो ड्राई तो नहीं है, हीट तो नहीं है मेरा स्लम्प कोन, वरना हम लोग स्लम्प लेंगे तो ड्यू टू टेम्परेचर हम लोग का बहुत वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्लीन करेंगे और वेट करेंगे, एंड इट ए नॉन पोरस बेस को भी हम लोग रेडी करेंगे। फिल द कोन इन 3 लेयर। पहले का हम लोग का कोड टू कोड में था 4 लेयर, अभी हम लोग का चेंजेस हो गया है, न्यू कोड के हिसाब से हम लोग का है 3 लेयर। ईच लेयर को हम लोग 1/3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो टोटल हाइट है 300 mm का, 100 mm करके हम लोग इसको फिल करेंगे। कंपैक्ट करेंगे ईच लेयर को 25 स्ट्रोक के साथ। यहाँ पे एक चीज बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, 25 स्ट्रोक और 35 स्ट्रोक। 35 जो हम लोग टैंपिंग करते हैं वो क्यूब्स मोल्ड में करते हैं और स्लम्प कोन में 25 करके करेंगे। रिमूव एक्सेस कंक्रीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंक्रीट। जब फाइनल लेयर हम लोग को डालेंगे तो जो उसके ऊपर का एक्सेस कंक्रीट रहेगा उसको हटा देंगे और लिफ्ट द कंक्रीट वर्टिकली, कंक्रीट को उठाना है एकदम वर्टिकली, एंड अलाउ द कंक्रीट टू सेटल, कंक्रीट को सेटल होने के लिए देना है। और मेजर कैसे है सलम वैल्यू का, जो डिफरेंस होगा हम लोग को हाइट बिटवीन द टॉप ऑफ द कोन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सेटल्ड कंक्रीट, जो हम लोग का कंक्रीट ऊपर से नीचे की तरफ जो टॉप रहेगा और जो कंक्रीट का जो स्लम्प हम लोग को जनरेट होगा वर्केबल, उसका जो टॉप हाइट होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस। टाइप ऑफ स्लम्प ऑब्जर्व, कितना टाइप का स्लम्प ऑब्जर्व होता है, 3 टाइप्स का, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प।
ट्रू स्लम्प हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि इसका ये शेप अपना रिटेन रहता है, दिट इज मोर वर्केबल। और शियर स्लम्प क्या रहता है, ये स्लिप्स साइडवे, जो एक साइड से हम लोग को लगेगा कि स्लोप जैसा कट गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प को क्या होता है, जब हम लोग उसको वर्टिकली उठाएंगे कोन को, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, हो गया कोलैप्स स्लम्प। स्लम्प टेस्ट रिजल्ट्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये स्लम्प जो हम लोग ऑब्जेक्ट वैल्यू करेंगे, जो हम लोग को 0 से 25 अगर रहेगा तो वेरी लो वर्केबिलिटी, यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो हम लोग को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रहेगा उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। 25 से 75 होता है लो वर्केबिलिटी यूज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। 75 से 125 होता है मीडियम वर्केबिलिटी, जो कि हम लोग मैक्सिमम जगह भी यूज होता है। 120 स्लम्प, 100 स्लम्प, 125 स्लम्प जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। पंपेबल कंक्रीट उसके लिए 125 से 150 हाई वर्केबिलिटी, यूज फॉर हाईली फ्लूइड कंक्रीट। इसका लिमिटेशन क्या है स्लम्प टेस्ट का, ये क्या सुइटेबल है फॉर कोहेसिव कंक्रीट मिक्स। अगर हम लोग का मिक्स कोहेसिव है उसके लिए ये टेस्ट सुइटेबल है, अदरवाइज हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। कैन नॉट मेजर वर्केबिलिटी ऑफ वेरी ड्राई एंड वेरी वेट मिक्सेस। वेरी अगर ड्राई मिक्सेस, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम है तो हम लोग इसको मेजर नहीं करेंगे। या मेरा फ्लोएबल कंक्रीट है तो उसमें हम लोग स्लम्प टेस्ट नहीं करेंगे, फ्री फ्लो टेस्ट करेंगे। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इसका रिजल्ट्स को हम लोग इंटरप्रेट करने में कि अगर वर्केबिलिटी, ये एक इंस्टेंट टेस्ट है वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए, इससे हम लोग बहुत सारा पैरामीटर्स को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग इंडिकेटिव पैरामीटर्स हैं ओनली, कि अगर workable is okay, then we will consider that concrete is okay. If there is some variation in that, it doesn't determine कि टेम्परेचर बढ़ गया उसकी वजह से है, कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया उसकी वजह से है, तो हम लोग को और वेरियस पैरामीटर्स को भी चेक करना पड़ेगा। Conclusion: the slump test is very simple and effective way to assess concrete consistency. Helps to ensure quality control during construction. हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बोले ना, वेरी इनिशियल एंड फर्स्ट प्रिमिटिव टेस्ट होता है ये, हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल के लिए एकदम बेस्ट है ये टेस्ट। रेफरेंसेस, ये IS 1199 के द्वारा जो अपडेटेड कोड्स है उसके द्वारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ कंक्रीट और टेक्स्ट बुक, और हम लोग यहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। वेरी थैंक यू टू वॉच माय चैनल। आप लोग अवेयरनेस इंक्रीज कीजिए और अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए साथ साथ में। थैंक यू।